सदस्य आलोक कुमार मेहता सूचना पढ़े। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के अधीन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, छात्र छात्राओं को प्राप्त होता। उपरोक्त इस योजना के स्वरूप को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, दलित, पिछड़ा छात्र छात्राएं इसके लाभ से वंचित हैं। अतः हम गांव के छात्र छात्राओं के हित में उपरोक्त योजना को शीघ्र लागू करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृतादेश के संख्या 1593 दिनांक 7/8/2025 के द्वारा राज्य में विद्यार्थियों की उन्नत शिक्षा के लिए डिजिटल तकनीक के माध्यम से लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना MMDLY की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र स्थापित कर विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत एक राज्य स्तरीय, एक क्षेत्र स्तरीय की लाइब्रेरी एवं राज्य अंतर्गत सभी 243 विधानसभा में एक लाइब्रेरी केंद्र की स्थापना की जानी है। प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र में निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध होगी: विद्युत और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता, न्यूनतम 300 वर्ग फुट का क्षेत्र, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित लाइब्रेरी केंद्र में 10 कंप्यूटर, राज्य स्तरीय मॉडल लाइब्रेरी केंद्र में 60 तथा क्षेत्रीय मॉडल लाइब्रेरी केंद्र में 50 कंप्यूटर एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जानी है। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी के लिए मैन पावर एवं कार्यालय उपकरण उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी का चयन किया जा चुका है। राज्य स्तरीय लाइब्रेरी की स्थापना बिस्कोमान भवन पटना में किया जा चुका है, जो अभी वर्तमान में संचालित है। उक्त में अतिरिक्त 85 लाइब्रेरी हेतु स्थान का चयन किया गया है। शेष 159 लाइब्रेरी हेतु 158 होगा। 158 लाइब्रेरी हेतु स्थल चयन का कार्य प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना अंतर्गत 85 लाइब्रेरीज की स्थापना हेतु प्रखंड स्तर स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र, जो BRC के नाम से जाना जाता है, उसका चयन किया गया है, जिससे इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवा युवती छात्र छात्राओं को प्राप्त होगा। महोदय, निश्चित रूप से ये ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र छात्राओं को आधुनिक ढंग से पढ़ने लिखने में सुविधा होगी इस योजना के माध्यम से, लेकिन इसकी समय सीमा क्या होगी? योजना का आकार आपने बताया, लेकिन क्या किसी विधानसभा में अभी तक शुरू की गई है? मैं मांग करता हूं कि गांव के गरीब छात्र छात्राओं का हित में ध्यान में रखते हुए यह सरकार इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करे तथा उसकी गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों को सुनिश्चित करे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के सभी सदस्यों को बताना चाहूंगी कि जहां 85 प्रखंड स्तरीय जगह को चयनित किया गया है, वहां निश्चित रूप से इस चलंत वित्तीय वर्ष में ये लाइब्रेरी को शुरू करा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ये चुनाव से का समय बीच में आ गया था, तो थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि चलंत वित्तीय वर्ष में सभी जगह पे ये लाइब्रेरी शुरू कर दी जाए। साथ ही साथ पटना में जो मॉडल लाइब्रेरी बनी है वो वर्तमान में संचालित है। और जहां तक माननीय सदस्य का जो कंसर्न है कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए, तो वित्तीय वर्ष में हम लोग कर लेंगे। माननीय सदस्य प्रबोध कुमार। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि क्या माननीय विधायकों का सलाह लेकर जहां ई लाइब्रेरी खोलना है,
क्या माननीय विधायकों से भी सलाह ली जाएगी? माननीय मंत्री। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं अपना सुझाव देना तो निश्चित रूप से मैं दिखवा लूंगी, लेकिन यदि आपका क्षेत्र या किसी भी माननीय सदस्य का क्षेत्र में जो 85 जगह की मैं बात कर रही हूँ, यदि वहाँ पे कंप्यूटर और मैन पावर सब चला गया है और वो तुरंत ही चलंत होने वाला लाइब्रेरी है, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि उसका जगह अगर चेंज करेंगे तो समय व्यर्थ जाएगा। शेष जगह का मैं चाहूंगा कि उसका भी शेष जितने 158 की बात हो रही है, मैं माननीय सदस्य से सुझाव लेकर आगे बढ़ूंगी। श्री प्रमोद कुमार, अब सुन निकाल लिए जाएंगे। कुछ पूछ रही रूम में जाए पूछ रही कि पटना उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार झा मामले में स्पष्ट किया था कि अतिथि शिक्षक एवं संविदा शिक्षक समान कर्तव्यों का पालन करते हैं। यदि हाँ, तो संविदा शिक्षकों को वेटेज का लाभ देना और अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त करना भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 जहां समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन क्यों किया गया है? दूसरा प्रश्न है, विनोद कुमार एवं बनाम भारत संघ 2024 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि औपचारिकताओं का उपयोग कर उन कर्मचारियों को नियमित करने से रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने लंबे समय तक सेवा दी है। क्या सरकार इस नियम के आलोक में अपनी 31 मार्च 2024 की अधिसूचना को वापस लेने का विचार कर रही है? और तीसरा एक और है सर, क्या विभाग ने AICTE रेगुलेशन 2019 के नियम 2.25F के खिलाफ केंद्र सरकार या AICTE को कोई पत्राचार किया है ताकि बिहार के उन शिक्षकों के अनुभव को बचाया जा सके जिन्होंने राज्य के तकनीकी संस्थान को शून्य से शिखर तक पहुंचाया? एक बात मैं और कहना चाहता हूं सर कि AICTE में कुछ नियम बाधा उत्पन्न करते हैं इनको रेगुलाइज करने में, लेकिन राज्य सरकार के पास कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है और नीति निर्णय की स्वायत्ता उसे इन शिक्षकों को बचाने की अनुमति देती है। हाई लेवल कमेटी बनाई जाए और उनको हरियाणा के तर्ज पर, माननीय मंत्री, हरियाणा में भी किया गया था, हरियाणा के तर्ज पर उनका नियुक्ति होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो संकल्प जिसका जिक्र अभी हमने किया सदन को उसके बारे में कहा, उससे स्पष्ट है। और साथ ही साथ जहाँ तक नियुक्तियों का प्रश्न है तो यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा नियमित नियुक्तियाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से करीब 2.25-3 हज़ार नियुक्तियाँ की गई हैं, जिसमें से इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह के लिए भी नियुक्तियाँ की गई हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य ने दोनों जो कोर्ट के आदेश को पढ़ा है तो उसको पुनः हम उसका अवलोकन कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है कि कोर्ट का कोई ऐसा एक्सप्रेस ऑर्डर नहीं था कि अमुक केस में आप कर लें। फिर भी हम उन जो कोर्ट के जो मैटर्स हैं उनको हम पुनः अवलोकन कर लेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बहुत सुन निकाल लिए जाएंगे। श्री राम सिंह, सरकार तो कहा है ये देख लेंगे ये क्या कानून है नहीं है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं महोदय कि नई पॉलिसी ला करके तो उन्हें बहाली की जा सकती है, क्योंकि ये कानून का सदन है, यहाँ कानून बनाए जाते हैं, हम सब कानून बनाने वाले हैं। कोई भूखा रोड पर मर रहा है उसके लिए कोर्ट का इंतजार करेंगे कि ये सदन आपको जवाब देगी? इसलिए मैं कहना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय से, अपनी सरकार से, अब भूखे को भोजन देने के लिए है, किसी का रोजगार छीनने के लिए नहीं। इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह के साथ कहना चाहती हूँ कि इन्हें समायोजित कर इन्हें काम दिया जाए। बस बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आग्रह पर विचार सरकार करे। अब सुन निकाल लिए जाएंगे। श्री राम सिंह। माननीय अध्यक्ष जी,